हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 6वीं के लिए। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से विषय सामाजिक विज्ञान का भाग एक में क्या है, हमारे अतीत इतिहास का अध्याय 10 बताएंगे। और इस हमारे भाग 1 का अंतिम अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो चलिए देखते हैं इसके से संबंधित प्रश्न क्या है। अध्याय 10 क्या है आपका? अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसका प्रश्न नंबर 1 है, कांस्य युग का संबंध माना जाता है। प्रश्न क्या है? कांस्य युग का संबंध माना जाता है। ए नंबर हड़प्पा काल से, बी नंबर ऋग्वैदिक काल से, सी नंबर संगम युग से और डी नंबर महाजनपद काल से। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर हड़प्पा काल से। कांस्य युग का संबंध किससे माना गया है? तो हड़प्पा काल से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 2? तोरण शब्द का अर्थ है। ए नंबर अलंकृत प्रवेश द्वार, बी नंबर चार दीवारी, सी नंबर शिखर, डी नंबर सीढ़ियाँ। तो ये चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि तोरण शब्द का अर्थ है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अलंकृत प्रवेश द्वार। ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? किस तमिल महाकाव्य में कन्नगी और कोवलम के चरित्रों का वर्णन है? ए नंबर शिल्पदीकारम, बी नंबर मणिमेखलई, सी नंबर मेघदूत और डी नंबर आर्यभट्टियम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर शिल्पदीकारम। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 3 का आंसर कौन सा सही होगा? ए नंबर का ऑप्शन सही होगा, शिल्पदीकारम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4। भास्कर्य आचार का संबंध था। 4 ऑप्शन दिए। ए नंबर गणित, बी नंबर चित्रकला, सी नंबर चिकित्सा विज्ञान, डी नंबर आयुर्वेद। प्रश्न क्या है? भास्कराचार्य का संबंध था। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर गणित से। भास्कराचार्य का संबंध किससे था? गणित से था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं? प्रश्न क्या है? शिल्पकारों की कुशलता के नमूने हमें किस रूप में देखने को मिलते हैं? तो आप उत्तर बताएंगे। शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसी कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है? किन्हीं 2 प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। क्या कह रहा है इसमें? किन्हीं 2 प्रचलित महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, 2 प्रचलित महाकाव्यों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 महाभारत, नंबर 2 रामायण। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? आज हमें जातक कथाओं का चित्रण कहाँ देखने को मिलता है? तो उत्तर बताएंगे। आज हमें जातक कथाओं का चित्रण जातक तथा पंचतंत्र की कहानियों के रूप में देखने मिलता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है? प्रदक्षिणा पथ से क्या आशय है? प्रदक्षिणा पथ से क्या आशय है? तो उत्तर बताएंगे। स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्राचीन काल में स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था? प्रश्न क्या है? प्राचीन काल में स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण किस प्रकार किया जाता था? उत्तर देखिए, प्राचीन काल में स्तूप तथा मंदिरों का निर्माण धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है? आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में दिन और रात होने का क्या कारण बताया है? तो उत्तर देखिए, आर्यभट्ट ने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम में लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक कौन थे? तो उत्तर देखिए, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक निम्न है। नंबर 1 चरक, जिसे प्रथम 2वीं शताब्दी ईस्वी, और दूसरा है सुश्रुत 4वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 11 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है? प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं लिखी है। तो उत्तर देखिए, प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, प्राचीन काल की चित्रकला में बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। नंबर 2, प्राचीन काल की चित्रकला रंग पौधों
तथा खनिजों से बनाए गए थे। इस प्रकार से आप प्राचीन काल की चित्रकला की मुख्य विशेषताएं बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किन शब्दों में किया गया है? तो उत्तर देखिए, कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन निम्न शब्दों में किया है, जैसे तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस से बसी जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। इस प्रकार से जो कवि कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत में ठंडी हवा का वर्णन किया गया है। यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 13 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद आपका प्रश्न यहाँ पे प्रश्न 13 तक ही प्रश्न दिए हैं। यदि बच्चों आपको यहाँ पे आपको कौन सा पाठ बताए थे, अध्याय कौन सा था आपका? अध्याय 10 इमारतें, चित्र तथा किताबें। इसके प्रश्नों के उत्तर बताए। इसमें प्रश्न 1 से प्रश्न 13 तक प्रश्न थे और प्रत्येक प्रश्न के आपको हमने उत्तर बताए। यदि इनके उत्तर आपके समझ आए हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।